तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। मैं आप कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं और अभी अभी जानकारी मिली है कि उनकी मां आशा रनौत जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपके क्या इस समय ख्याल हैं? देखिए, उस दृष्टि से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कंगना रनावत के साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, पूरा हिमाचल नहीं पूरा देश उनके साथ है। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से जो महाराष्ट्र की सरकार ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कंगना हिमाचल की बेटी है, हिमाचल का हर आदमी तो उनके साथ है ही है, लेकिन पूरा राष्ट्र उनके साथ इस घटना में जो है जुड़ता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी चूक की है। एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है कतई जो है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। जयराम जी, लेकिन एक तरफ तो उनका जो है दफ्तर वो तोड़ा गया, बिजली पानी काट दी गई बीएमसी की तरफ से। आज उनके खिलाफ एक एफआईआर भी कर दी गई जिसमें कथित तौर पर जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बारे में एफआईआर कर दी गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हम भी एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है करने की इजाजत किस रूप में सबको है। सब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, पक्ष में बोलते हैं और उस पर ही हम जो खिलाफ बोलने पर ही हम एफआईआर दर्ज कर दें, मुझे लगता कि वो कहीं भी तर्क संगत नहीं है। आप देखिए, घटनाक्रम देखिए, एक के बाद एक चीज को जोड़ते जोड़ते उनके खिलाफ जो है ऐसा एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि उनको उलझाया जाए, उनको परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए मानसिक रूप से, और उनका घर तोड़ना ये कहां तक वाजिब है? कतई भी वाजिब नहीं है। मुंबई में करोड़ों लोगों के एनक्रोचमेंट्स हैं, करोड़ों लोगों के अवैध निर्माण है। जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई इसलिए की गई, मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या एक ही घर मिला, उनका ही घर मिला? और ऐसे में जब वो अपने आप स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं थी, और ऐसे में जब हाई कोर्ट जो है उनको हाई कोर्ट से उनको राहत मिलती, उससे पहले वहां पर बुलडोजर भेज करके, जेसीबी भेज करके वो उनका ऑफिस तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? ऐसे में कई तरह के प्रश्न स्वयं अपने आप खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब देना महाराष्ट्र सरकार के लिए कतई संभव नहीं है, मुश्किल है। लेकिन ठाकुर साहब, ये जो बात कही जा रही है कि एक तरह से मर्यादा है, उसका भी तो ध्यान उनको रखना चाहिए। जो उनके बयान आए, क्या आप उससे सहमत? जिसमें वो मुंबई को पीओके से तुलना कर रही है, महाराष्ट्र को पाकिस्तान से तुलना कर रही हैं और मुख्यमंत्री के बारे में तू तड़ाक करके बात कर रही हैं। देखिए, जहां तक बात मर्यादित शब्दों में बात कहना ये ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जब किसी आदमी को प्रताड़ित करने के लिए कोई सरकार इस कदर चली जाए तो स्वाभाविक रूप से फिर उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है भावावेश में निकल जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हालात पैदा किए गए हैं, जो परिस्थितियां वहां पर पैदा की हैं, उसमें सामान्य व्यक्ति भी जो है वो भी परेशान हो करके जो है भावावेश में जो है अपनी बात किसी रूप में भी कहने की परिस्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में उनको सरकार को खासतौर से शुरुआत कहां से देखिए, आप देखिए महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री एक लड़की को धमकी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र आकर के देखें। ये कोई बर्दाश्त योग्य है क्या? क्या महाराष्ट्र एक व्यक्ति का है क्या? क्या महाराष्ट्र सिर्फ वहां कुछ लोगों का है क्या? भारत के किसी नागरिक को वहां पर जाने का, काम करने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करते हैं अपने आप वो। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से महाराष्ट्र सरकार इसमें उलझी हुई है और एक लड़की को परेशान करने के लिए पूरी सरकार झोंक दी। ऐसी कहीं भी हमने ऐसे उदाहरण कभी कहीं हमको देखने को नहीं मिल पा रहे। बिल्कुल ठाकुर जी, आप ये सही कह रहे हैं। जो बीएमसी की कार्रवाई थी उसको जल्दबाजी की कार्रवाई बताया गया। और आज आपको बता दें, जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों को तलब भी किया था। लेकिन जो बात हम लोग आप समझना चाह रहे हैं, कंगना ने जब वो गई वहां पर, उन्होंने देखा, जानकारी मिली कि उनका तोड़ दिया गया है ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि ये इमारत सिर्फ मेरा ऑफिस नहीं था, ये राम मंदिर जैसा था और राम मंदिर को तोड़ा गया है, बाबर की सेना ने तोड़ा है। तो जिस तरह से वो तुलनाएं कर रही हैं, क्या वो बीजेपी को पक्ष में जाएगा या बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है?
देखिए, मैं बड़ी साफ कहना चाहता हूं, बीजेपी कांग्रेस या राजनीतिक चीजों का कोई बहुत ज्यादा अभी तक इन सारी चीजों में इतना ज्यादा जो है वो विषय ले जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, जहां कोई व्यक्ति काम करता है, जहां से उसने अपने कैरियर को खड़ा किया है, वो जगह उसके लिए मंदिर से कम नहीं होती है। और इस भाव में उसने अगर इस तरह की अभिव्यक्ति की, जहां से मैंने काम की शुरुआत की थी, जहां मैं काम करती थी, वो मेरे लिए एक पूजा का स्थान था, एक मंदिर से कम नहीं था, पवित्र स्थान था, और उसको तोड़ा गया, तो उसको मुझे लगता है कि उस संदर्भ में ले जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद दूसरी बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार एक लड़की के ऑफिस को टारगेट क्यों किया गया, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आपने एनक्रोचमेंट हटानी थी, अवैध निर्माण हटाना था पूरे महाराष्ट्र में, और जगह भी कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे मामले लंबित हैं, लेकिन एक घर चुना गया, एक जगह चुनी गई, एक व्यक्ति चुना गया, और उसमें एक महिला चुनी गई विशेष तौर से। ऐसे में मुझे लगता है कि इन सारी बातों का जवाब देना महाराष्ट्र सरकार के लिए अब आज की तारीख में जो है वो बिल्कुल भी किसी तरह से संभव नहीं है। वो जवाब नहीं दे सकते हैं। वो सुनाने की कोशिश करें भी, जितना भी वो चीख चीख करके उनके नेता लोग बोल रहे हैं, टेलीविजन पर हम देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी देश में मानने के लिए तैयार नहीं है। सब आदमी इसी बात को कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से एक बेटी को परेशान करने के लिए पूरी सरकार लग गई। ये नजारा कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिला था। ठीक है ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि भाई गलत है, जिसके लिए हम जहां हिमाचल की बात है, हिमाचल की बेटी है, हमारे लिए गर्व की बात है। उस बेटी ने हिमाचल के लिए, हिमाचल का नाम रोशन किया है। हिमाचल वाले तो साथ है, लेकिन मैं देख रहा हूं आज हिमाचल की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी हो गई। वो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आप बार बार हिमाचल की बेटी उनको कह रहे हैं, कंगना को, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को बंगाल की बेटी कहा जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो बंगाल की बेटी है, एक ब्राह्मण लड़की है, उसको परेशान किया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती को। तो ये ब्राह्मण की लड़की, बंगाल की बेटी, और एक तरफ हिमाचल की बेटी, तो इस दोनों बेटियों को आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है? देखिए ये विषय बहुत अलग तरह का है। ये अलग तरह का विषय, उस विषय पर मैं कतई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो विषय बहुत अलग है और ये विषय बहुत अलग तरह का है। ठीक है। अच्छा ठाकुर जी, आप कह रहे हैं विषय अलग है, लेकिन जो राजनीति की आपने बात कही कि इसमें बीजेपी और तमाम राजनीति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अभी जानकारी आई है, खुद कंगना ने ट्वीट भी किया है अपनी मां का वीडियो, आशा रनौत का, कि वो बीजेपी, उनकी मां ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या ये सही है? नहीं, देखिए इस प्रकार से उन्होंने कहा है, जो मैंने बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं अभी सत्र से ही आया हूं वापिस। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि उनकी मां ने कहा कि मैं पहले कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। हम आने वाले समय में कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। हम जो है भाजपा को सपोर्ट करने की बात कही है, अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है उनने। मुझे लगता है कि उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भाजपा को और दूसरे दलों को इस प्रकार से इसको जोड़ करके हमको इस प्रकार से देखने की, आज सिर्फ एक ही बात देखने की है कि क्या कंगना के साथ जो हो रहा है उसको राष्ट्र किस तरह से देख रहा है, क्या वो उचित है। अगर उचित नहीं है तो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, उस पार्टी की जिम्मेवारी भी बनती है कि ऐसे इस संकट के क्षण में एक बेटी के साथ खड़े होना, ये हमारा भी धर्म बनता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त संगठन जो है सारी बात को लेकर के अपनी बात उसमें साझा कर रहा है कि बेटी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए। जी ठाकुर साहब, एक बात बार बार कही जा रही है कि कंगना रनौत जो है इसके बाद जल्दी ही राजनीतिक पारी अपनी शुरू कर सकती हैं, हिमाचल में बीजेपी में शामिल हो सकती है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। तमाम बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आप इनको कितना इनमें दम मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी बातों का आज की तारीख में बहुत ज्यादा उस तरह से कोई विषय नहीं है। आज तो यह है कि कंगना सुरक्षित रहे, हिमाचल वालों की एक चिंता यह है, और सुरक्षित होकर के वो जिस फील्ड में काम कर रही है उस फील्ड में काम करते हुए आगे बढ़े। महाराष्ट्र की सरकार जो है उनको काम करने में सहयोग करे, मदद करे, बाधा ना करे, परेशान ना करे, जलील ना करे। ऐसे में हमारा आज की तारीख में तो यह कहना है, लोकसभा के चुनाव की बात तो बहुत लंबी है, बहुत अभी जो है वो 3.5 वर्ष से ज्यादा का समय है उसके लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कंगना जो कुछ भी कह रही है वो बीजेपी के कहने पे कह रही है, क्योंकि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा दी Y+, जो कि बड़े बड़े लोगों को मिलती है, और जिस तरह से आपने सुरक्षा दी, आप खुल करके मैदान में आ रहे हैं, तो यह कहा जा रहा है कि जो भी कंगना कह रही है वो बीजेपी के कहने पर कह रही है। देखिए, जो कहा जा रहा है एक बात है, मुझे एक बात बड़ी साफ जैसी कहनी है आपके समक्ष।
जब उन्होंने अपने आप को अनुभव किया कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, उनकी बहन ने हमसे बात की और हमने उनकी बात सुनने के बाद उनके पिताजी ने हमको लिखा, गवर्नमेंट को लिखा कि बेटी की सुरक्षा की चिंता हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करे सरकार। ऐसे में कंगना क्या, कोई और भी साधारण व्यक्ति भी अगर कोई लिख करके देता है हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, हमारी जीवन, हमारा बच्चा खतरे में है, हमारी बेटा खतरे में है, बेटी खतरे में है या हम खतरे में हैं, हम उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाते हैं आवश्यकता अनुसार। और ऐसी परिस्थिति में कंगना रनावत एक सेलिब्रिटी भी है और ऐसी सूरत में जब उनको सीधे महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री सीधे धमकी दे रहे हैं, तुम आ करके देखिए, तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारी मौलिक रिस्पॉन्सिबल नैतिक दायित्व बनता था कि हम उनकी सुरक्षा की चिंता करें। हमने उनके निवास पर मनाली में सुरक्षा उपलब्ध करवाई और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का। केंद्र सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लिया, सारी सिक्योरिटी थ्रेट का असेसमेंट किया और उसके बाद निर्णय किया कि उनको जो है सुरक्षा देनी चाहिए, उनका जीवन संकट में है और ऐसी परिस्थिति में Y+ कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी गई। अगर आप कल्पना करिए, अगर बिना सुरक्षा के अगर कंगना रनावत मुंबई उतरती तो क्या परिस्थिति होती। हालात देख रहे हैं ना आप, सारी परिस्थितियां देख रहे हैं ना आप। तो ऐसे में जो निर्णय किया केंद्र सरकार ने वो राजनीतिक मकसद से नहीं, प्रदेश सरकार ने भी कोई राजनीतिक मकसद से निर्णय नहीं लिया। जो भी निर्णय लिया है, एक सेलिब्रिटी है, हिमाचल की बेटी है और उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, उसके लिए सुरक्षा मुहैया ठाकुर जी, अंत में पूछूंगी क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि कंगना तो इतनी पैसे वाली हैं, बहुत अमीर है, वो खुद अपनी सिक्योरिटी ले सकती थी, जो Y+ सिक्योरिटी है टैक्स पे का मनी होता है, तो ऐसे में क्या कुछ विचार हैं आपके? देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रात दिन का अंतर होता है, उसके सारे मैकेनिज्म में मैं उन सारी चीजों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन इस वक्त जो निर्णय किया है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने, वो सोच समझ करके निर्णय किया है, उचित निर्णय किया है और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयराम ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।